Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and welcome to this amazing platform Gaurav here Brilliant Time. In this video, we will discuss about exercise number 1.1 NCERT question, and we are going to start our next topic, that is rational number, and second topic is how to find rational number between the two numbers. Okay, so let's start with our first topic is what is rational number. What is rational number? Okay, rational number, first of all we will write definition. Number which can be written or expressed भी बोल सकते हो, expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0. यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको हम आप पी वाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे दोनों के दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए. ओके, एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो. ओके, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ओनली टू थिंग्स remember, that is numerator and denominator of fraction both are integers. Okay, p q belongs to integer and denominator isn't equal to 0. तो ये दो चीज़ आप याद रखो. ओके, एंड एग्जाम्पल लिख लो आप. 2 3 4 इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. ओके, यानी कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं. कैसे? क्योंकि वी कैन राइट इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू. ओके, तो आप इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में इंटीजर को लिख सकते हैं. जैसे कोई भी इंटीजर होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में इंटीजर वही होते हैं जो जिनके डिनोमिनेटर में क्या हो, 1 हो. तो आप इसका डिनोमिनेटर हमेशा इंटीजर का 1 होता है. ओके, तो ये आप चेक करने के दो कंडीशन है, फुलफिल करने के दो कंडीशन है कि रेशनल नंबर है या नहीं है. तो किसी भी इंटीजर को आप चेक कर लो, 2 या 3 4. जैसे 2 हो गया, 2 इज ए इंटीजर एंड आल्सो इट इज आल्सो ए रेशनल नंबर. ओके, तो 2 के डिनोमिनेटर में 1 होता है. ओके, तो 2 और 1 क्या है, इंटीजर है, इंटीजर, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, 0 नहीं है, यानी कि 0 नहीं है. तो आप इसको वी कैन से इट इज अ रेशनल नंबर. ओके, तो यह एक रेशनल नंबर होगा. तो 2 लिख लो, 2/3, 1/4, 1/3 एटसेट्रा. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट that will help to solve statement type problem. ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो जो इस पे जिसके बेस पे आप स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाओगे. ओके, तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, that is every integer is a rational number. But every rational number
इज नॉट एन इंटीजर। ओके, यानी कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन जितने रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं। ओके, ये एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एवरी नेचुरल नंबर is an integer okay, and every natural number is an integer okay. Third important point that is every natural number is a whole number but every whole number is not a natural number ओके। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, लेकिन जितने होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्योंकि जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, आप एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारी चीज़ें आप समझ लो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट हो 1 3 4 5 6 ऐसे। होल नंबर कैसा होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एट्सेट्रा। ओके, तो आप ऐसे एक चीज़ है जो इस स्टेटमेंट को रॉन्ग बना देती है कि जो 0 होता है ये होल नंबर होता है, ठीक है, लेकिन 0 क्या नेचुरल नंबर के सेट में है? 0 इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दैट्स वाई 0 इज नॉट अ होल नंबर। ओके, 0 इज नॉट सॉरी 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, तो एक कंडीशन, ये कंडीशन फॉलो नहीं करता, यानी कि जितने भी नंबर होते हैं होल नंबर में वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। एक नंबर ऐसा है 0 जो नेचुरल नंबर नहीं होता लेकिन होल नंबर होता है। बाकी जितने नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है। आप 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। फॉर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्मॉलेस्ट। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हमेशा रिमेंबर रखिएगा। इस चैप्टर का ऐसे बोल सकते हो समरी है, अभी तक जितनी थ्योरी आप लोग पढ़े हैं उसकी एक तरह से बोल सकते हो आप थ्योरी है, अरे सॉरी समरी है। आप इसको हमेशा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करने, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे इसके बेस्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बेस्ड। तो आप इजली ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, ठीक है। देखो 2 क्या है, एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर है, और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है? और आप लोगों से पूछे कोई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या, तो वो भी 2 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5th पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट 0 के बारे में लिख लो भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 0 के बारे में लिख लो। 0 बताओ 0 क्या है? 0 इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि एक इंटीजर है, ठीक है, यानी कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इसकी ट्रिक भी याद है, जैसे स्टेटमेंट याद है ना कि एवरी रेशनल नंबर
एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ऐसे करके जितने भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं आपको इजीली आई सब चीज़ों को रट्टा नहीं मारना, आपको लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है। आपको आगे चल के एक 11th में सेट करके चैप्टर, वहाँ पे सबसेट के बारे में पढ़ोगे तो एक दूसरे के ऐसे बोल सकते हो, जितने भी नंबर हैं एक दूसरे के पार्ट हैं ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। कुछ हिस्से उनका अलग अलग नाम, स्पेसिफिक नेम दिया गया। तो 0 इज अ रेशनल नंबर, और क्या क्या बात है, 0 बताओ, 0 इज अ होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। और क्या, 0 के बारे में कुछ ऐसे करके लिख लो, थोड़ा और अच्छा लगेगा। एक सेकेंड, जीरो, ठीक है। ये बताओ कौन कौन सा नंबर है। पहले तो ये इवन नंबर भी है, ठीक है। कोई पूछे भाई 0 इवन नंबर है, बोला हाँ। और 0 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर भी है, ठीक है। और 0 क्या है, एक होल नंबर भी है, ठीक है। और 0 क्या है, एक इंटीजर भी है, ठीक है। तो 0 के बारे में जितनी भी बातें हैं आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और बाकी आगे बढ़ते हैं। अब मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर्स, ओके। ये जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अब इसको पढ़ लो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के वेरी वेरी इजी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। इस 0 के बारे में पूछ रहा, अभी मैंने 0 के बारे में बताया कि एक रेशनल नंबर होता है। 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो आंसर में क्या लिखोगे बताओ, है कि नहीं है। 0 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। लिखो यस, इसका आंसर क्या है, यस, हाँ है। क्यों है भाई उसके बारे में, तो ऐसे लिख लो एस, 0 इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर because we can write it, ऐसे बोल सकते हो, इसे लिख सकते हैं हम, we can write it in the form of p by q, ओके। p by q के फॉर्म यानी कि 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। 0.5 where 0 and 1 are integers and 1 does not equal to 0, यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 0 नहीं है, और p और q क्या है, एक इंटीजर है। बस सिंपल चीज़ें हैं। तो वैसे यानी कि 0 एक रेशनल नंबर है, क्यों है भाई कि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में ही तो लिख सकते हो, लेकिन उसमें 2 कंडीशन रेशनल नंबर होने चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के बाद वहाँ पे चेक करो आपकी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 होना ही नहीं चाहिए, बाकी 0 को छोड़कर बाकी सब हो, ठीक है, ऐसा याद रखो। एंड ये 2 क्वेश्चन मैं आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे आप 2 नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर फाइंड किया जाता है। तो जब आप मेथड पढ़ लेंगे तब ये सारे क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप ऐसे ही हवा में कर देंगे, ठीक है। तो आगे स्टेटमेंट टाइप के अभी प्रॉब्लम जो भी मैंने बताया
अभी जितने थ्योरी पढ़ा है उसके बेस्ड पे यही प्रॉब्लम करो 1 and 4। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इज state whether the following statement are true or false, give the reason for your answer। okay, the first question is every natural number is a whole number। every natural number, क्या सभी के सभी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं? यस होते हैं। कैसे होता है? तो यहाँ पे आंसर में आप क्या इसमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। तो यहाँ पे आंसर में सर लिखते टाइम लिखिएगा, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक है, इसके रीजन है क्यों ट्रू है, तो आप इसके रीजन लिख लो। रीजन में क्या लिखोगे कि नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर किसका सेट होता है? जो 1 से स्टार्टिंग होता है, 1 2 3 4 एट्सेट्रा। ओके, एंड होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 एंड 4। ओके, तो एवरी नेचुरल नंबर क्या, जितने भी नेचुरल नंबर होती हैं वो क्या इंक्लूड है होल नंबर में? तो हाँ, तो यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में के सेट में प्रेजेंट है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। तो स्टेटमेंट में लिख लो आप, इन द सेट ऑफ होल नंबर every natural number is present। ओके, यानी कि होल नंबर के सेट में जितने भी नेचुरल नंबर है वो प्रेजेंट है। तो वी कैन से that's why every natural number is a whole number। okay, तो लिख लो। और सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड स्टेटमेंट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो जितने भी इंटीजर होते हैं होल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे फॉल्स है मैं अभी बताता हूँ। फॉल्स इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स का सेट क्या होता है? आई। जीरो के लेफ्ट साइड क्या होता है? 1 2 3, यानी कि जिसके डिनोमिनेटर में 1 हो, ऐसे बोल सकते हो, उसको इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, ये पहचान है। और इधर नेगेटिव -1 -2 -3, ये इंटीजर है। ठीक है, और होल नंबर का क्या सेट है? 0 से स्टार्ट होती है होल नंबर, 1 0 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे देखो जो 0 से हैं इसको क्या बोला जाता है? आप मेरी फर्स्ट वीडियो में वहाँ पे मैंने बताया 0 को इंक्लूड करके जितने भी इंटीजर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं वो होल नंबर के सेट में हैं, ऐसे बोल सकते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर को ही होल नंबर बोला जाता है, ऐसे बोल सकते। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर है, वो क्या है? होल नंबर के सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, या उसको नहीं बोल सकते। ओके, तो रीजन में लिख लो इसके, यही चीज़ें रीजन में लिखो। क्या लिखोगे कि एवरी नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन कौन सा है? 0 1 2 3 डॉट डॉट, ऐसा लिख लो। इज अ होल नंबर, बट
नेगेटिव इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर. ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखोगे, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर आर नॉट present in the set of whole number. ओके, यानी कि जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं आप होल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं होल नंबर के सेट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर को होल नंबर बोल सकते हैं. और नॉन नेगेटिव इंटीजर को छोड़ कर के बाकी जितने इंटीजर होते हैं वो होल नंबर के सेट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए जितने भी सारे के सारे इंटीजर को होल नंबर नहीं बोल सकते, केवल नॉन नेगेटिव इंटीजर को ही होल नंबर बोल सकते हैं. ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट ये क्या हुआ, रॉन्ग हुआ कि एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर. ओके, तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. एंड लास्ट स्टेटमेंट इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. थर्ड स्टेटमेंट इज, ये भी स्टेटमेंट क्या है, बोल रहा है कि एवरी, यहां पर लिख भी दे रहा हूं, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है, मैं उसका रीजन बताता हूँ. क्या जितने भी, यानी कि 2/3 बताओ ये रेशनल नंबर है कि नहीं, 2/3 कोई भी ले लो, 1/3 ले लो, और इंटीजर लोगे, मान लो समथिंग इंटीजर लेते हैं -1, तो ये तो इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है. अब 0, 1, 2 ये तो रेशनल नंबर है और होल नंबर भी है, लेकिन सभी जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं. अब 2/3 समथिंग कोई एग्जांपल ले लो आप, 2/3 तो रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है. ओके, क्योंकि होल नंबर में जितने भी डिजिट होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं वो इंटीजर टाइप में होते हैं, इंटीजर ही होते हैं. और कहाँ से स्टार्ट होती है होल नंबर, 0 से स्टार्ट होती है. ओके, तो स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स. अब रीजन में क्या लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल रीजन में लिख लो कोई भी एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल 2/3 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ whole number. Okay, whole number because numerator and denominator ऐसा लिख are integers and डिनोमिनेटर डजंट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है, 0 नहीं है. क्योंकि यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन, जो भी एग्जांपल लीजिए हो, इस फ्रैक्शन का 2/3 और 2/3 में जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है वो दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर हैं, बोथ आर इंटीजर्स. ओके, लेकिन डिनोमिनेटर डजंट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे 3 है, 3 0 के बराबर नहीं होता है. तो 2/3 को आप बोल सकते हो रेशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है. ठीक है, तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं होल नंबर नहीं होते. ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है. ठीक है, अब मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड रेशनल numbers between two numbers. यानी कि दो नंबर के बीच में आप कैसे रेशनल नंबर को फाइंड करोगे. ठीक है, इसके लिए तीन मेथड है. एक मेथड तो जनरल मेथड है जो हर एक ही क्वेश्चन में लग जाता है. उससे जितने मान लो कोई मेथड ना याद रहे ना
तो वो मैं उस मेथड का मार्केट में नाम दे दिया, एवरेज मेथड का नाम है। वो एवरेज कॉन्सेप्ट का यूज होता है, इसलिए उस मेथड का नाम है एवरेज। तो फर्स्ट मेथड वहाँ एवरेज मेथड ली। एवरेज मेथड, ओके। तो एवरेज मेथड का यूज करके आप कैसे फाइंड करोगे? समथिंग आपको गिवन है समथिंग 2 नंबर ए एंड बी, ठीक है। और वहाँ पे स्टेप 1 में आपको क्या चेक करना है कि जो फर्स्ट नंबर होगा वो सेकेंड नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चेक ए लेस देन बी, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो फर्स्ट नंबर हो, फर्स्ट नंबर उस सेकेंड नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में इन दोनों का एवरेज लो। इन दोनों का एवरेज क्या होगा? दोनों नंबर का सम ऑफ 2 नंबर्स एंड नंबर ऑफ नंबर्स, ऐसे बोल सकते हो। जितने नंबर, कितने नंबर हैं भाई? 2 नंबर है, 2 से डिवाइड किया, एवरेज ऐसा नहीं लिखा। तो ये एवरेज हो गया दोनों नंबर का, ठीक है, एवरेज ऑफ ए एंड बी। तो एवरेज जो निकालोगे, ये नंबर क्या होगा, ये इन दोनों के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। ऐसा बोल सकते हो कि a प्लस बी बाई 2 लाई बिटवीन a एंड b, ठीक है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन बना करके आप एवरेज मेथड का यूज करके निकाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएंगे। 2 एग्जाम्पल लूंगा, जो होंगे सारे कॉन्सेप्ट एवरेज मेथड के आप कैसे लगाना है आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे। जैसे ए एंड बी लिए, अब इसके बीच में क्या इन दोनों का एवरेज लिए तो ये फ्रैक्शन मिला, एक रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है, ठीक है। जो भी मिलेगा आपको रेशनल नंबर भी मिलेगा, ठीक है। एक और बात इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जितने भी मान लो 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। तो जैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के इनके बीच में आप एवरेज मेथड का यूज करके एक रेशनल नंबर फाइंड कर लिए, उसी प्रकार इन दोनों का पेयर कॉम्बिनेशन ले लो, इसी प्रकार तो एक और मिल जाएगा। जैसे a प्लस बी बाई 2 प्लस बी, तो ये बटे बाई 2, तो ये भी एक फ्रैक्शन मिला जो कि रेशनल नंबर होगा। वो कहाँ किसके बीच में लाई करेगा, a प्लस बी बाई 2 और b के बीच में। और इसी प्रकार इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, इन दोनों का एवरेज ले लो, a प्लस बी बाई 2 और 2। तो ये जो भी फ्रैक्शन मिलेगा ये भी रेशनल नंबर होगा, किन के बीच में लाई करेगा, a और a प्लस बी बाई 2 के बीच। तो ऐसे करके आप कितने रेशनल नंबर, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है। और चेक करते रहना कि जो भी 2 कॉम्बिनेशन लो कि फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, सेकेंड नंबर से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड समथिंग, कोई भी ले लो, 2 एंड 5, ठीक है। 2 एंड 5 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो इसका कैसे सॉल्व फाइंड करोगे एवरेज मेथड का, बाई एवरेज मेथड, ठीक है। आपको क्वेश्चन में स्पेशली बोलेगा नहीं कि आप एवरेज मेथड का यूज करना है, किसी भी मेथड का यूज करके जितने नंबर बोल रहा है आपको निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, तो नंबर निकालो, ठीक है। तो 2 एंड 5 के बीच में आपको क्या करना है, एवरेज मेथड का यूज करो। अभी एवरेज मेथड पढ़ा है तो उसी का यूज करके आप 3 रेशनल नंबर फाइंड करो। तो क्या कैसे, मैंने फर्स्ट चेक करना है क्या कि फर्स्ट क्या स्टेप 1 में क्या चेक करना है कि दो नंबर में क्या होना चाहिए, फर्स्ट जो नंबर होना चाहिए वो सेकेंड नंबर से छोटा होना चाहिए, यानी कि 2 इज लेस देन 5। तो ये क्या हुआ, स्टेप 1 चेक हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, तब आगे सेकेंड स्टेप पे बढ़ना, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि अब इन दोनों का एवरेज लो, ठीक है। इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 7/2 होगा, ठीक है। कैसे, इन दोनों का सम,
वर्ड में कितने नंबर का एवरेज लेना है, दोनों में, तो उनकी नंबर कितने हैं, 2 संख्या है, 2 नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दो। तो 7/2 जो भी आपको फ्रैक्शन मिलेगा, फ्रैक्शन फॉर्म में मिल सकता है आपको, ऐसे बोल सकते हैं इंटीजर फॉर्म में या तो फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेगा। तो जो भी इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर होते हैं, तो क्या करेगा, इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। जिन दो पेयर लिए जिनका आपने दो नंबर का कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर किसका कॉम्बिनेशन 2 और 5 का है, 2 और 5 का, तो इनके बीच में कौन सा रेशनल नंबर आएगा, 7/2। तो इसी तरह इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के इन दोनों का एवरेज निकाल करके इनके बीच में आप एक रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इसका एवरेज निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर भी चेक करो कि 7/2, ऐसे ही पता लग जा रहा है कि 7/2 क्या है, 5 से लेस देन है, यानी छोटा स्मॉल नंबर है। तो अब इन दोनों का एवरेज निकालो, तो एवरेज क्या होगा, 2 5 या 10, 17, तो 17/4, 17/4 इज अ फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, ओके। तो फ्रैक्शन क्या होगा, ये जो भी नंबर मिला रेशनल नंबर, वो किसके बीच में लाई करेगा, 7/2 और 5 के बीच में, ठीक है। इसे ऐसे ही आप 2 और 7/2 का भी कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है। 2 और 7/2 का कॉम्बिनेशन है क्या, तो ये भी आप पहले चेक करो कि 2 क्या है। यहाँ पे जब कॉम्बिनेशन लोगे तो यहाँ पे चेक कर लो कि 2 क्या लेस देन है 7/2 से, तो हाँ है, ठीक है। तो आप तब एवरेज, अब इन दोनों का एवरेज ले लो, 2 + 7/2/2, ये कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 7 11, 11/4। तो 11/4 क्या करेगा, ये भी एक रेशनल नंबर है, किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 7/2। तो ऐसे करके हमने कितने, एक ये रेशनल नंबर, एक ये रेशनल नंबर और ये थर्ड रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए, ओके। तो 2 और 5 के बीच में कौन कौन रेशनल नंबर हो गए, 2 और 5 के बीच में एक हुआ सबसे मिडिल में 7/2, और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, 17/4, और इन दोनों की 11/4। तो ऐसे करके हमने 3 रेशनल नंबर, ये इनके बीच में क्या मिले, 3 रेशनल नंबर, ओके। 3 रेशनल नंबर, ऐसे करके हमने 3 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। आप मान लो कि 3 ना दे करके आपको 5 दे दे, तब क्या करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लो, फाइंड 5 रेशनल numbers between 1 and 5 लिख लो, ठीक है। आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी ले लो, एक फ्रैक्शन जैसे 1/2 और 1/3 समथिंग ले लो आप, ठीक है। तो ऐसे ले सकते हो आप, कोई फ्रैक्शन ले लो जैसे समथिंग ऐसे, एक सेकेंड, 1/1 ले लो इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन ये एक करो, सेकेंड क्वेश्चन ऐसे कर लो, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आपको नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप फ्रैक्शन वाले को ही सॉल्व कर रहे हैं, ये आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो फ्रैक्शन वाले नंबर 1/2 और 1 के बीच में आपको कितने फाइंड कर रहे हैं, 5 रेशनल नंबर, ठीक है। 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कैसे करोगे, एवरेज मेथड का यूज करके, ठीक है। कैसे, अब फर्स्ट चेक करना है कि ए लेस देन बी है, तो हाँ लेस देन 1, क्योंकि ये 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है, लेस देन 1, ठीक है। तो ये स्टेप 1 क्या हुआ, चेक हो गया। और स्टेप 2 में क्या करना है, इन दोनों का एवरेज लो, 1/2 और 1, इन दोनों का एवरेज लो। तो इन दोनों का एवरेज मान लो, आपको फर्स्ट एवरेज क्या होगा, मान लो एवरेज ऐसे बोल सकते हो, इसी को बोल सकते हो R1, फर्स्ट रेशनल नंबर आपको मिल जाएगी, जो भी फर्स्ट एवरेज लोगे
फर्स्ट रेशनल नंबर होगी। तो यहाँ पे 1/2 और सेकेंड नंबर इज 1, इन दोनों का एवरेज ले लो। तो ये कितना होगा, 2 1 जा 2 2 3 3/4। तो 3/4 क्या होगा, 1/2 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और ऐसे करके आप फर्स्ट एक रेशनल नंबर मिल गई, ठीक है, एक रेशनल नंबर मिली, तब इन दोनों का एवरेज, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है। तो ऐसे इसको बोल दो एवरेज 2, इन दोनों का एवरेज ले लो, यानी कि ये R1 हो गई सेकेंड रेशनल नंबर, ऐसे फाइंड कर लो, यानी कि इन दोनों का एवरेज ले लो प्लस 1 2। तो 4 1 जा 4 4 3 7 7/4 और 4 2 जा 16 सॉरी 8। तो 7/8, तो 7/8 क्या होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो आपके 1/2 और 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर मिल गए, 3/4 और एक 3 और 3/4 एंड 1 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर मिला, 7/8, ठीक है। तो ऐसे करके आप इधर वाले कॉम्बिनेशन ले लो, एक इसका भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले वाला लेना, 3 कॉम्बिनेशन बने तीनों ले लो, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ले लो इसको, तो इनका एवरेज ले लो 3 4 और 2, तो एवरेज इसको A3 मान लो। थर्ड रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए ये क्या हो जाएगा, 2 5 5/4 8। तो 5/8 क्या होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ऐसे करके 3 रेशनल नंबर मिल गए, ऐसा लिख लो आप। और इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर मिल जाएगा, इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन इन दोनों के ले लो। तो इसका एवरेज ले लो 7/8 प्लस 1 1 2। तो ये 4 वाला हो गया, ठीक है। ये कितना होगा 8 15 15/16। 15/16 क्या होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ऐसे करके कितने रेशनल नंबर मिल गए, 1/2 और 1 के बीच में 5/8 एक मिला, और दूसरा 3/4 मिला, और 7/8 और 15/16। और एक और फाइंड करना है तो किसी को कॉम्बिनेशन ले लो, इन दोनों का ले लो, चाहे किसी 2 नंबर का पेयर ले लो, ठीक है। तो आप फर्स्ट वाले का ही ले लो, ठीक है। इसका ले एवरेज ले लो 1/2 प्लस 5/8 1 2, ऐसे एवरेज लिखा तो फिफ्थ आपको रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 8 4 5 9 9/8 8 2 जा 16 9/16। तो 9/16 क्या होगा, 9/16 क्या होगा, इसके बीच में लाई करेगा। तो 1/2 9/16 और 5/8 3/4 और 7/8 और 15/16। और ऐसे हम करके आप 5 रेशनल नंबर, वी गॉट 5 रेशनल नंबर, ओके। तो एवरेज मेथड का यूज करके आप जितने नंबर निकाल सकते हो उतना नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। 5 रेशनल नंबर, ओके। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट भी लिख लो साथ। नोट में क्या लिखोगे कि देयर आर, कि किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल numbers between two numbers। टू रेशनल नंबर भी वो लिख लो, 2 रेशनल नंबर्स, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखें, ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड इज वेरी वेरी सिंपल। मेथड नंबर 2 लिख लो आप। मेथड नंबर 2 में क्या, अब जो भी गिवन है आपको 2 नंबर, ठीक है, गिवन है, कौन है, ए एंड लेट ऐसे लिख सकते हो कि 2 नंबर हैं ए
ए एंड बी आर टू, रेशनल नंबर भी बोल सकते हो, जो भी नंबर रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, टू नंबर्स, ठीक है। ओके, तो मेथड 2 में स्टेप 1 क्या है, आपको चेक करना है। मेथड 2 में क्या करना है, फर्स्ट आप लिख लो मेथड 2 का कब अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे जब डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर, अरे सॉरी, बोथ नंबर्स क्या हो, सेम। डिनोमिनेटर क्या हो, दोनों नंबर के क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप सेकेंड मेथड का यूज कर लो, ठीक है। कैसे यूज करना, तो स्टेप 1 में क्या करना है, चेक डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर्स, बोथ नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो अब स्टेप नंबर 2 पे आप जंप करो। स्टेप 2 में क्या करना है, आप सिंपल, आप कितने फाइंड करना चाहते हैं, समथिंग यहाँ पे लिख लो, इफ यू वांट टू फाइंड एन रेशनल नंबर, then multiply numerator and denominator by n plus 1, ठीक है। यदि आप बोल सकते हो कि आप कितने रेशनल नंबर फाइंड करना चाहिए, जैसे आपको किसी भी क्वेश्चन में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, और किसी भी क्वेश्चन में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है 2 नंबर के बीच में, तो पहले क्या करना है, चेक करना है कि भाई उन दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, तब यह मेथड अप्लाई करना। तो उससे क्या करना है, एक बढ़ा करके, एक इंक्रीज करके नंबर, यानी कि n+1 में क्या करना है, एक जोड़ करके, ठीक है। ये लाइन याद रखना कि किससे मल्टीप्लाई करना है, n+1 से, उससे मल्टीप्लाई करके आप यू कैन you will find your required answer, ओके। अब अपना जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो पा जाओगे, ठीक है। कैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है इसमें, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ओके। और 2 and 3 के बीच में आपको कितने फाइंड करने हैं, 5 रेशनल नंबर। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, 2 and 3 के बीच में चेक क्या करना है, स्टेप 1 में क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर। स्टेप 1 में क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, 1, क्योंकि दोनों नंबर जो भी गिवन है वो इंटीजर है, इंटीजर के डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो ये स्टेप फर्स्ट चेक कर लिए। स्टेप 2 में क्या करना है, आपको कितने फाइंड करना है रेशनल नंबर, आपको कितने फाइंड करना है रेशनल नंबर, कितने फाइंड करना है, 5। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो मल्टीप्लाई, ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर्स बाई n+1,
1, यानी कि आपको कितने 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। 6 से मल्टीप्लाई करने हैं दोनों नंबर के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। जैसे यहाँ पे 2 और 3 है तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है। तो इसमें क्या करना है n+1 कितने फाइंड करने हैं 5। तो आपको क्या करना है 5 + 1 यानी कि 6 से दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करो 6 से ऊपर और नीचे भी क्या करो मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर भी सेम चीज़ करो, 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो ये n+1 5, अगर मान लो 6 फाइंड करना है तो 6 + 1 यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ऐसा समझ लो। तो ये क्या मिलेगा हमें ये कैलकुलेट करने पे क्या सिंप्लीफाई करो, यानी कि 12 कितना होगा 6, ये कितना होगा 18/6। तो अब इजीली आप इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे मत देखो, इसको देखो ही नहीं, इसको लिख लो, नहीं देखना है। ठीक ना, ऊपर वाला देखो, ऊपर इनके बीच में क्या क्या है 13 आया और क्या 14, 15, 16 और 17। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है दोनों के सेम है 6 लगाओ, ऐसे लिख लो। ठीक है, तो ये आपके 5 रेशनल नंबर मिल गए। ठीक है, 5 रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हो इजीली। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ऊपर देखो, मैं अभी सॉल्व करा रहा हूं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो आप यहां पे सॉल्व कर लो इस मेथड को पढ़ने का। तो यहां पे देखो सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन द 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं आपको 6 रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नीचे लिख लो, एक सेकेंड। एक्सरसाइज नंबर 1.1 फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। तो आप इजली अब देखो यहाँ पे जो भी 3 और 4 दिए हैं ये क्या है, अरे सॉरी, ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं, तो इनके डिनोमिनेटर क्या होंगे 1 होंगे, यानी कि दोनों के सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्यूशन कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे जो भी गिवन है नंबर, आप स्टेप 1 में क्या लिखोगे कि भाई डिनोमिनेटर क्या है सेम है, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर आर सेम। ठीक है, सेम है। स्टेप 2 में क्या लिखोगे, स्टेप 2 में क्या बताए थे करने कि कितने फाइंड करना है, कितने फाइंड करना है 6। ठीक है, कितने फाइंड करना है, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी रेशनल नंबर टू फाइंड बिटवीन द 2 नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर। ठीक है, आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, वो n होता है, n कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है 6। तो आपको क्या करना है सेकेंड मेथड में मल्टीप्लाई किससे करना है n+1, एक इसमें ज़्यादा करके, ऐसा बोल सकते हो, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n+1। n+1 क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसके, दोनों नंबर में, दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना है n+1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6+1 यानी कि 7 से आप क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों नंबर के एक बार लिख लो, क्या दोनों नंबर था 3 और 4, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 होता है, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना होगा
21/7, ये कितना होगा 28/7। तुम नीचे वाले को क्या बोले थे, नहीं देखना है, ठीक है, डोंट सी डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर, ओके। एंड आप इजली ऐसे जैसे काउंटिंग करते हो 21 के बाद 22, फिर 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद क्या आएगा 27। तो आप इसके डिनोमिनेटर में क्या दोनों के 7 है, 7 7 कर लो, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप 6 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए, ठीक है। ये हमारे क्या हुए और 6 रेशनल नंबर, ठीक है। एंड थर्ड मेथड आपको फ्रैक्शन के ऊपर था, ठीक है, फ्रैक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर भी जो चीज़ें दे रखी हैं जैसे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो आप 5 जैसे 3/5 ई फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखी। तो सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आप कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बोथ क्वेश्चंस आर सेम। हाँ, ओनली कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ फ्रैक्शन पार्ट में, यहाँ पर भी फ्रैक्शन पार्ट क्या है, दोनों के सेम है। तो आप इजीली आप फ्रैक्शन पार्ट जब सेम होते हैं तो क्या करते हो, किस मेथड का यूज करना है, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करना है, कितने फाइंड करना है, 5 से। तो आपको क्या करना है, 5 + 1 किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6, ना कि 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यही था। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे चेक करना है, स्टेप 1 में क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करोगे, चेक डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम है, आपको दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन में तो ऐसा ही दिख रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना कि आपको कितने फाइंड करने हैं, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बताओ, कितने फाइंड करने, एन क्या होता है कि कितने फाइंड करने हैं रेशनल नंबर, दो नंबर के बीच में, यानी कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो एन की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो मल्टीप्लाई किसे करिएगा, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n+1। n+1 क्या होगा यहाँ, n कितना है 5 में 1 ऐड करोगे कितना होगा 6 से आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है वो देखो, 3/5 आप जो दोनों नंबर दे रखे हैं आपको गिवन है उसको लिख लो आप एक बार। उसमें क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों नंबर के। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 2 फ्रैक्शन मिलेंगे, ठीक है। ये होगा 18/30, ये होगा 24/30। तो अब नीचे हम आपको बताए थे कि इसका डिनोमिनेटर सेम ही होगा, तो इसको नहीं देखना है। आप ऊपर काउंटिंग करो, 19, फिर 19 के बाद 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। तो आपको देखो ऐसे करके 5, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 30, इसके डिनोमिनेटर में भी 30, इसके डिनोमिनेटर में भी 30 और 30, ऐसे इजली। तो यहाँ पे क्या लिख लो, हेंस आवर 5 रेशनल नंबर आर 19/30। कौन कौन से होंगे, 20/30 और 20/30, 22/30 और 90, 20, 21, 22, 23/30, ठीक है। ये 5 हमारे रेशनल नंबर। ऐसे करके आप जिसके डिनोमिनेटर सेम आपको जब भी दिखाई दे वहाँ पे आप सेकेंड मेथड ही यूज करो, वेरी इजी, ठीक है। अब थर्ड मेथड में है कि ये डिनोमिनेटर किसी का सेम ना हो, तब क्या करोगे, तो मेथड थर्ड का यूज करना, ठीक है। उसको आप एलसीएम मेथड भी बोल सकते हो,
आप इसको एलसीएम मेथड भी बोल सकते हो, ऐसे याद करने के लिए लिखा, ऐसा बोला नहीं गया। अब इस क्योंकि इसमें एलसीएम कॉन्सेप्ट का यूज होता है, तो यहाँ पे स्टेप 1 में एलसीएम मेथड में क्या करना है, चेक करना है। इसमें कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर नॉट सेम, ऐसे लिख लो। इसमें क्या हो, उसमें सेम था, सेकंड मेथड में सेम था, जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो तो वहाँ पे मेथड 2 का यूज करना उस क्वेश्चन में, और जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम ना हो तो वहाँ पे थर्ड मेथड का यूज करना। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या करोगे, चेक डिनोमिनेटर नेटर्स ऑफ बोथ, दोनों का सेम करना। यहाँ पे जो भी फाइंड होगा, क्या फाइंड होगा कि यहाँ पे क्या फाइंड होगा, नॉट सेम। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, अब आपको मेक सेम डिनोमिनेटर। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना। किस मेथड का, एलसीएम मेथड। वो आपको क्वेश्चन में मैं करके दिखाऊंगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तब मेक सेम डिनोमिनेटर, ऐसे बोल दो, लाइक भी बोल सकते हो। ठीक है, मेक लाइक डिनोमिनेटर, सेम और लाइक दोनों सेम है, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ बाई एलसीएम मेथड, बाई एलसीएम ऐसे बोल सकते। एलसीएम का यूज करके आप दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हो, सेम कर लो आप, एंड यू विल फाइंड और योर रिक्वायर्ड आंसर, आप अपना आंसर पा जाओगे। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे क्वेश्चन लिखो, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/4। ठीक है, यानी कि 2/5 और 3/4 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे देखो दोनों के क्या है, फ्रैक्शन सेम नहीं, अरे सॉरी, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। तो अब यहाँ पे एवरेज मेथड का यूज करोगे तो वेरी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी, तो वहाँ पे बहुत सारे कैलकुलस, वहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे भाई, कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड मेथड का यूज करना है। ठीक है, जो कि एलसीएम मेथड है, जो एलसीएम मेथड का यूज करके आप इजीली फाइंड कर सकते हो जितने भी आपको रिक्वायर्ड, आपको रेशनल नंबर चाहिए। ओके, तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन स्टेप 1 में क्या करना है, चेक डिनोमिनेटर। तो चेक डिनोमिनेटर में आप चेक करो डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, नॉट सेम। ठीक है, यहां पे मिल गया आपको भाई नॉट सेम। तो नॉट सेम जब मिला, आपको जब पता लग गया कि भाई ये इन दोनों जो भी गिवन नंबर है उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आपको किस मेथड का यूज करना है, थर्ड मेथड का। कैसे आप चेक कर लिए, स्टेप 1 में थर्ड मेथड में पहले चेक करना है और दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो, सेम ना हो। स्टेप 2 में क्या करना है, सेम करना है। सेम किसका मेथड का यूज करके, अब देखो एलसीएम मेथड का यूज करके कैसे सेम किया जाता है वो सीखो। ठीक है, अब दोनों फ्रैक्शन का जो भी डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम लो। ठीक है, एलसीएम लो। एलसीएम क्या होगा, 5 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा बताओ, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 क्या होगा, 20 होगा। तो इन दोनों अब 20 मिल गया, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर का आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एलसीएम लेना। जो भी एलसीएम है, जो भी मान लो 20 आ रहा है इस टाइम पे, तो 20 दोनों के डिनोमिनेटर में बनाने की कोशिश करो। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर में बनाने की क्या करो आप, कोशिश करो। तो कैसे करोगे,
आपको क्या करना है, इजली इजी करना है, इजी, और 2/5 एंड 3/5, 3/4, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 20 नीचे आपको क्या करना है, 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 में किससे करिएगा, 4 से। तो जितने नंबर से नीचे करिएगा उतने ही नंबर से क्या करिएगा, ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आपको 20 बनाने हैं तो क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर जितने नंबर से नीचे करिएगा उतने नंबर से ऊपर। तो यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना होगा, 8/20, और इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना होगा, 15/20, ठीक है। तो आपको 5 के 7 मिल जाएंगे लग रहा तो आप काउंटिंग, अब दोनों के डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो आप इजीली फाइंड कर लो, वेरी वेरी सिंपल। आप नीचे आप डिनोमिनेटर सेम है तो बताया, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो, सेम हो जाए तो नीचे देखो ही नहीं, ऊपर देखो, आप काउंटिंग करो। 8 के बाद क्या आता है, 9, 9 के बाद क्या आता है, 10, 10 के बाद क्या आता है, 11, 11 के बाद क्या आता है, 12। आपको कितने फाइंड करने हैं, 5, तो 13, 13 तक लिख लो आप। इसके डिनोमिनेटर दोनों क्या है, 20, तो इसके भी 20 होंगे, 20 20 लिख लो, ठीक है, ऐसे। तो आप क्या हो गए, हेंस आवर 5 रेशनल numbers between 2/5 and 3/4 are 8/20 और सॉरी उसको नहीं, इसको जो आपको बनाए हैं इसको नहीं काउंट करना, इनके बीच में, ठीक है। ये होंगे 5, ठीक है। तो ये कहाँ होंगे, 9/20, 10/20, 11/20 और यहाँ 12/20 और 13/20। ये आपके 5 रेशनल नंबर। ऐसे करके आप इजली फाइंड कर सकते। तो आपको जब भी, आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ कि एवरेज मेथड का हर एक जगह यूज है। आप किसी भी क्वेश्चन में लगा के आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर आपको एवरेज मेथड, जहाँ पे आपको देखिए कॉम्प्लेक्स आपको एवरेज मेथड हर जगह लगता है, जनरल मेथड भी बोलते हैं इसीलिए इसको। तो सेकेंड मेथड का यूज कब करना है, सेकेंड मेथड का यूज कब करना है आपको, कि जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या हो, सेम। यानी कि यहाँ पे, डिनोमिनेटर क्या, दोनों नंबर के डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो आपको सेकेंड मेथड का यूज करना है, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर दोनों नंबर के सेम ना हो तो उस जगह पे क्या करना है आपको, किसका मेथड, एलसीएम मेथड। हम अपने से नाम दे दिए एलसीएम मेथड, क्योंकि इसमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज होता है सेम बनाने के लिए, ठीक है। तो आप इसमें कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे जब सेम बना रहे थे ना, जब इन दोनों का एलसीएम निकालना, एलसीएम आपको पता ही है कि इन दोनों का एलसीएम मान लो किसी के 4 भी हो सकते हैं, किसी के 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब उन दोनों का एलसीएम बनाओ और उसको सेम बनाने की कोशिश करो। जैसे मान लो 3/4 हुआ, फिर 1/2 हुआ, तो इन दोनों का सेम बनाना है आपको, ठीक है। तो आपको इन दोनों का सेम बनाना है 3/4 ऐसे करके। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा बताओ, एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे तो 4 है, अब यहाँ पे 4 बनाना है तो क्या करोगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब 2/4 हो जाएगा, यहाँ 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप 2 और 3 जब एलसीएम सेम आ गया तो आप ऐसे करके आप करके क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन आप उस मेथड का भी यूज कर सकते हो। अरे क्या कहा जाता है, ऐसे करके आप क्या करना है, आप ऐसे करके सेम बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो ये सारी चीज़ें खत्म।